नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में ड्रोन के उपयोग के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नियम प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। रोपवे परिवहन के अध्ययन के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के दौरे पर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगे सुझाव। खेती किसानी में नवाचार को बढ़ाने पर दिया जोर। और राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने ईद उल फितर और भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर प्रदेश के लोगों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों में ड्रोन सक्षम शासन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज शिमला में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 15 दिनों में ड्रोन के उपयोग के संबंध में नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा विभाग के 68 अधिकारियों सहित 189 लोगों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन प्रणाली राज्य के बर्फीले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी साबित होगी। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित विधायकगण और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रोपवे परिवहन के अध्ययन के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों यूरोप के ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की 7 दिवसीय यात्रा पर है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इंटर एल्पाइन का दौरा किया, जहां विश्व के शीर्ष रोपवे निर्माता कंपनियों द्वारा हिमस्खलन नियंत्रण उपकरण, स्नो ग्रूमिंग मशीन में उपयोग की जा रही नई तकनीक और नवाचार को प्रदर्शित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां यूरोप के एल्पाइन क्षेत्र के समान है, इसलिए इन तकनीकों को अपनाने की क्षमता का गहन अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने शिमला में 1543 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 15 किलोमीटर लंबी शहरी रोपवे परियोजना में नवीनतम और सबसे सुरक्षित तकनीक अपनाने पर बल देते हुए कहा कि इस परियोजना में 15 बोर्डिंग और डी बोर्डिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान रोपवे की शीर्ष विश्व निर्माता कंपनियों ने उप मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल से भेंट कर उन्हें नवीनतम तकनीकों व राज्य के लिए उनकी उपयुक्तता से अवगत करवाया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अपनी तकनीक हस्तांतरित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य के शहरी, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करते हुए हिमाचल को एक शीर्ष पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। प्रतिनिधिमंडल यूरोप के एल्पाइन क्षेत्र में इंटर एल्पाइन शो में भी भाग ले रहा है। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव RD नजीम और रोपवे के निदेशक अजय शर्मा शामिल हैं। इस बीच ऑस्ट्रिया में मुकेश अग्निहोत्री व मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट की। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल ऊना जिला के 1 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को नई दिशा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में संपर्क मार्गों को मजबूत किया जाएगा। वे आज बसंतपुर विकास खंड की नीन पंचायत के बडमैण में 65 लाख रुपए से निर्मित कनिष्ठ अभियंता कार्यालय भवन के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र में संपर्क मार्गों के सुदृढ़ होने से युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि बडमैण बसंतपुर सड़क के लिए नाबार्ड द्वारा 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिमला शहर के विकास के लिए कोई योगदान नहीं दिया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिमला नगर निगम में रहने वाले लोगों की समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है और शहर में महंगे पानी व कूड़े की समस्या भी भाजपा की ही देन है।
रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनते ही व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव में जागरूक मतदाता विकास को प्राथमिकता देंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 75वीं कड़ी में खेती किसानी में नवाचार को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत में खेती किसानी सिर्फ अन्न उपजाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईद उल फितर के अवसर पर प्रदेश के लोगों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को बधाई दी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि ये त्यौहार देश में शांति, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद का त्यौहार पवित्र रमजान के महीने के अंत में उत्साह व खुशहाली लेकर आता है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार अच्छाई का संदेश देता है। इस बीच राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर भी प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान परशुराम के आदर्श सदियों से लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर सभी के बेहतर स्वास्थ्य, जीवन में ऊर्जा और खुशहाली की कामना की है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन जिला के पंजरोल गांव में पर्वतारोही बलजीत कौर के माता पिता से भेंट की। उन्होंने कहा कि बलजीत कौर ने हाल ही में नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत चोटी पर अभियान के दौरान विषम परिस्थितियों का साहस और दृढ़ता से सामना किया। शांडिल ने उम्मीद जताई कि काठमांडू के अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रही बलजीत कौर शीघ्र ही अपने प्रदेश लौटेगी। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के पतेहड़ और कंदरार में नवनिर्मित पटवार कार्यालय भवनों के उद्घाटन किए। इस अवसर पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैजनाथ क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किशोरी लाल ने कहा कि प्रदेश में दूध आधारित कारोबार विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना आरंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि पतेहड़ और कंदराल में पटवार कार्यालय भवन बनने से लोगों को राजस्व संबंधी कार्य निपटाने में सहायता मिलेगी। शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी के दिन 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके साथ ही अब 102 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। शिमला के एडीएम राहुल चौहान ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने दिल्ली में 4 अलग अलग कौशल परिषदों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्रदेश के करीब 3000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। निगम के प्रबंध निदेशक जतिन लाल ने कहा कि इस साझेदारी से नवोन्मेषी समाधान और सार्थक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि स्किल काउंसलिंग फॉर ग्रीन जॉब्स को 2000 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए जर्मनी से पहले ही आवश्यकताएं प्राप्त हो चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश के युवाओं को निगम की इस पहल से काफी लाभ होगा। अखिल भारतीय असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने कहा है कि कामगारों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की अनदेखी हो रही है। आज शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
उदित राज ने कहा कि कांग्रेस द्वारा इस वर्ग के लिए शुरू की गई मनरेगा योजना के बजट में केंद्र सरकार ने भारी कटौती कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार की गलत व जनविरोधी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस आम लोगों के हितों की अनदेखी सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में लोगों को जो गारंटी दी है उन्हें चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस अवसर पर पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आज मीडिया और जनता के लिए पोषक अनाजों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एचके चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि वैज्ञानिकों से किसानों के खेतों से पोषक अनाजों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करने को कहा। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमी महानगरों में पोषक खाद्य पदार्थों का विपणन करके किसानों को प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कुलपति ने राज्य के कीमती संसाधनों के संरक्षण की जरूरत पर बल देते हुए मीडिया से पोषक अनाजों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में ड्रोन के उपयोग के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नियम प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। रोपवे परिवहन के अध्ययन के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के दौरे पर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगे सुझाव। खेती किसानी में नवाचार को बढ़ाने पर दिया जोर। और राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने ईद उल फित्र और भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर प्रदेश के लोगों को दी बधाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।